ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने ए और एन कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे द। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा द आर्टिकल। द आर्टिकल क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट से मीनिंग से ही हमें पता चल जाता है। डेफिनेट का मीनिंग होता है दैट इज फिक्स्ड, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं हो सकता। तो वहाँ पर यूज़ होता है द आर्टिकल का। सबसे पहले ये बहुत लंबा कंसेप्ट है, आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उसके साथ द का यूज़ किया जाता है। दैट इज़ ओनली वन काइंड, देयर इज़ नो वन लाइक दैट, कि जिसके जैसा कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द सन। अब देखो सन एक ही है ना सबके पास, अपने अपने तो नहीं रखे ना। हाँ, द सन, द मून, द स्काई, and which is only one of its kind. The earth, the sky, ये सारे, इन सभी के साथ हम यूज करेंगे the, ठीक है, which is only of one kind of its own, जो कि अपनी तरह का एक ही है। That's the is used there. And secondly, when we speak about particular person or thing, कि जब हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तब हम यूज करेंगे द। सी द एग्जाम्पल, कॉल द बॉय, कॉल द बॉय। अब देखो यहाँ पे द आ रहा है। वेटिंग आउटसाइड, कॉल द बॉय वेटिंग आउटसाइड। अब यहाँ पे अब हम उसके लिए स्पेशली बोल रहे हैं कि जो बाहर वेट कर रहा है उस लड़के को बुला के लाओ। मीन्स पर्टिकुलरली हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तब हम यूज कर रहे हैं द। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट। जब हम किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का। वो वर्ड के अकॉर्डिंग होगा। एंड व्हेन वी स्टार्ट टू रिपीट द सेम सब्जेक्ट, जब हम उसी सब्जेक्ट को रिपीट करना शुरू कर देते हैं तो हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल का। ये तो एग्जाम्पल देखो, आई सर्व अ गर्ल। अब यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है वर्ड के अकॉर्डिंग ए लिए हमने सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हम इसी सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे, यानी कि गर्ल को हम रिपीट करेंगे दोबारा से। तो अब हम अ गर्ल नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे द गर्ल। द गर्ल वॉज थिन। इसी तरह से मीन्स जब भी हम रिपीट करेंगे तो हम द गर्ल लिखेंगे। हम बार बार उसको अ गर्ल वॉज थिन ऐसे नहीं लिखेंगे। अब हमने जब इंट्रोड्यूस किया तो हमने यूज़ किया इंडेफिनेट आर्टिकल का। जब हमने रिपीट किया सेम सब्जेक्ट को यानी कि गर्ल को, तो हमने द आर्टिकल का यूज़ किया। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट को तो हम इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं। जब हम उसी सब्जेक्ट को रिपीट कर रहे हैं बार बार तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और इसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़िए ना एडजेक्टिव में। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। तो ये सुपरलेटिव है। जब कभी सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है तो उससे पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज डैश बेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल। अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट बॉय। हम ये नहीं बोलेंगे ही इज अ बेस्ट बॉय, क्योंकि बी है तो कंसोनेंट है। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे हम ए लगा देंगे। ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है गुड की। तो ये जब कभी सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है तो हम लगाएंगे द, है ना। राम इज डैश मोस्ट
इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पर बताओ मुझे, अब मोस्ट आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या होगा? द। ठीक है, जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है तो हम यूज करेंगे द का। और क्या बताया आपको? विच इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। और जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें, विशेष के बारे में बात करें, तब भी हम द का यूज करते हैं। ये सेंटेंस पूरा पढ़ के देखना है, अपने ये नहीं सोचना। जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। अभी तो आप सिर्फ ये देख रहे हो कि ऐसे हो जा रहा है, लेकिन जब आप सेंटेंसेस करते हो, एग्जाम्पल्स करते हो, तब आपको पता चलता है कि थोड़ा सा इसको और स्टडी करना पड़ेगा। और आगे जब हम सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब हम यूज़ करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स का। लेकिन जब हम सेम सब्जेक्ट को रिपीट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स का। और नेक्स्ट था सुपरलेटिव डिग्री। जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, वी विल यूज देयर द आर्टिकल। ओके, और क्या है? और आपको ये सब कुछ याद करना है। इसके बाद ये चीज़ समझ ली आपने। अब आपको याद करना है कि द का यूज और कहाँ पे होता है। द का यूज होता है नेम ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स के नाम है, जैसे हिमालयास है, तो हम ये लिखेंगे द हिमालयास। अकेला हम ऐसे हिमालयास नहीं लिखेंगे, या ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर कंसोनेंट है तो हम ए लगा देंगे, नहीं। नेम ऑफ माउंटेन्स द, नेम ऑफ रिवर्स द, जैसे गंगा, तब क्या आ जाएगा? द गंगा। नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ माउंटेन्स आ गया, नेम ऑफ रिवर आ गया। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ट्रिब्यून, क्या बोलते हैं उसको? द ट्रिब्यून। न्यूज़पेपर के नाम के साथ भी क्या आता है? द आर्टिकल, द ट्रिब्यून। नेम ऑफ माउंटेन्स, नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, and with the directions the east, the west, the north, इन सभी के साथ जो भी डायरेक्शंस हैं क्या आएगा? द आर्टिकल। द ईस्ट, द वेस्ट, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एक लिख रही हूँ। और मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट्स हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जैसे ताजमहल, द ताजमहल। एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। द ताजमहल, कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार। ये जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। ओके, ये याद रखना है, आपने बोलना नहीं। ये जो भी लिखवा रही हूँ आपको, फर्स्ट आ गया माउंटेन, ट्रिब्यून, रिवर्स एंड डायरेक्शंस, मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट है होली बुक्स। होली बुक्स है जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। भगवद गीता, द भगवद गीता। द कुरान, द कुरान। द बाइबल, ये सभी। गुरु ग्रंथ साहिब, द गुरु ग्रंथ साहिब, जो भी हमारे होली बुक्स हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं द का। ठीक है, समझ आ रहा है? द का यूज़ देख लो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ऐसे लगता है कि द तो कहीं पे भी हम डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। देखो आप समझो जरा, समझ के करना है। जब भी समझ के करोगे कभी नहीं भूलोगे आप। और जो ओशंस हैं, सी है, ओशंस है, द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, ओशन का नाम आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी आएगा, क्या आएगा? द। यहाँ पे देखो, ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे हम आई लगा हुआ है, बॉवल है तो लिखो एंड लिखो, नो। नेम ऑफ ओशंस द, ठीक है। नेम ऑफ ओशंस, सी, इन सभी के साथ भी द का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। द का कंसेप्ट हो गया क्लियर। आर्टिकल्स अभी खत्म नहीं हो रहे हैं, बहुत हैं, आगे भी है, थोड़ा सा है। 3 पार्ट्स हो गए, अब एक पार्ट है वो करवाना है आपको। तो इसको एक बार जरा जल्दी से देख लो कि द का यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है।
सबसे पहले विच इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, दैट इज द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द यूनिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे द का यूज। अब सेकेंडली जब हम किसी विशेष के बारे में बात कर रहे हैं तब भी आएगा द, और जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसको रिपीट कर रहे हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री है, कुछ नहीं सोचना है, सीधा द लगा देना है। ओके, नेक्स्ट माउंटेन्स, ये याद रख कर लेना, माउंटेन्स, न्यूज़पेपर, रिवर्स, डायरेक्शंस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड होली बुक्स, सीज, ओशंस, इन सभी के साथ ये एक लाइन में याद कर लेना कि किन सब के साथ ये द का यूज होता है। ये तो फिक्स है, ये चीज़ें तो है फिक्स है, इनमें आप भूल भी नहीं सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ एक और, यहाँ पे फिल ब्लैंक देना, आपको फिल करो इसको, डैश गंगा इज डैश होली रिवर। क्या आएगा यहाँ पर? अब नेम ऑफ रिवर तो क्या है? द। गंगा इज, अब ये नहीं सोचना है कि ये रिवर लिखा हुआ है तो रिवर का नाम, जब रिवर का नाम आएगा तभी हमने द लिखना है। यहाँ पे हम होली, एच कंसोनेंट, तो हम क्या लिखेंगे? अ। ठीक है, द गंगा इज अ होली रिवर। ओके, अंडरस्टूड नाउ? एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना ये। चलो, इससे पहले तो हमने पढ़ लिया कि आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है, ओमिशन है, यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा कि लिखो, कोई भी आर्टिकल यूज़ करो तो आपको देखना है कि आर्टिकल यूज़ होगा भी या नहीं। तो वो कौन कौन से आपको देखना है, कहाँ कहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है। सबसे पहले आप देखो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पता है ना? प्रॉपर नाउन जो किसी का भी नाम है, किसी चाहे जगह का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी भी चीज़ का नाम है, जैसे यूनिवर्सिटी का नाम है, कुछ भी आगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज़ राम। अब देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी ही इज़ अ राम, तो यहाँ पर क्या होगा? ओमिशन, यानी कि क्रॉस आएगा। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा बिकॉज दिस इज प्रॉपर नाउन। अब सेकेंड सेंटेंस, ही स्टडीज इन HP यूनिवर्सिटी। HP यूनिवर्सिटी, अब ये यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी का नाम है HP, तो यहाँ पर भी क्या होगा? क्रॉस आएगा। जब कभी भी यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, प्रॉपर नाउन आ रहा है, तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। प्रॉपर नाउन से समझते हो ना? प्रॉपर नाउन में आपका आता है नेम ऑफ पर्सन, कंट्री, टाउन, यूनिवर्सिटी, ये सब। इन सभी के साथ जब कभी भी ये यूज़ होंगे तो आपने कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ओके, और नेम ऑफ डेज, जैसे संडे है ना? he came here on, क्या लिखूं? द संडे? नो आर्टिकल। जब नेम ऑफ डेज आ रहे हैं, दिनों के नाम के साथ, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ओके, नेम ऑफ मंथ्स ऑल्सो, जनवरी, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। प्रॉपर नाउन आ गया। प्रॉपर नाउन में आपको पता है पर्सन, प्लेस, टाउन, यूनिवर्सिटी, इन सब का नाम है, इनके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सेकेंडली नेम ऑफ डेज, आफ्टर दैट नेम ऑफ मंथ्स। ये एक एक आपको वर्ड एग्जाम्पल बताए याद रखने के लिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हो डेज और मंथ्स, इन सभी के साथ भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है। यहाँ तक पहुँच गया। नेक्स्ट है गेम्स, नेम ऑफ गेम्स। कोई भी गेम का जब भी नाम आ रहा है
तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। जैसे माई सिस्टर प्लेज हॉकी, गेम का नाम आ रहा है ना, तो अब हम ये भी लिखेंगे अ क्रॉस, नेम ऑफ गेम नो आर्टिकल। ओके, कोई भी आर्टिकल जब कोई भी गेम का नाम जब यूज हो रहा है तो वहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं चलता। आई लाइक टू प्ले चेस, क्या करना है, क्रॉस करना है सीधा, क्योंकि क्या है, नेम ऑफ गेम है, ठीक है ना। और लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी आ रहा है, इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं यूज होता। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश नहीं लिखी है, बाकी भी हैं, जो भी लैंग्वेज होगी इसी के साथ भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ही स्पीक्स, शी स्पीक्स इंग्लिश, नो आर्टिकल, बस। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रॉपर नाउन हो गया हमारे पास, उसके बाद आ गया नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स, आफ्टर दैट नेम ऑफ गेम्स एंड नेक्स्ट लैंग्वेज। इन सभी के साथ आपको कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक क्लियरली नाउ। तो बार बार इसको स्टडी करना है, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको नहीं आएगा, बार बार पढ़ोगे, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।